हिंदी साहित्य में आज सुनिए ख्याति प्राप्त लेखिका दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी पंगा। दिव्या माथुर जी प्रवासी हिंदी लेखन की प्रतिनिधि रचनाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। एक नई नवेली दुल्हन सी एक BMW पन्ना के पीछे लहराती हुई सी चली आ रही थी, जैसे दुनिया से बेखबर एक शराबी अपनी ही धुन में चला जा रहा हो, या कि जीवन से ऊब कर किसी चालक ने स्टीयरिंग व्हील को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया हो। उसकी कार का नंबर था R4GHU, जो पढ़ने में रघु जैसा दिखता था। स्टूपिड, इडियट कहते हुए पन्ना चौकन्नी हो गई कि ये रघु साहब कहीं उसका राम नाम ही सत्य न कर दें। दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए पन्ना ने अपनी कार की गति बढ़ा ली और अपने और उसके बीच के फासले को बढ़ा लिया। विजडन लेन के दोनों ओर लगे पेड़ घबराए से खड़े थे। शायद उन्हें मालूम था कि उनके जाए बस बिछड़ने को थे। सरसराते हुए बेसब्र पत्तों में दीपक के बुझने के पहले जैसी तेज लौ थी। पन्ना ने सोचा कि आखिर संभ्रमित पेड़ों की सुध आ ही गई। पतझड़ का मौसम बीता जा रहा था और अड़ियल पत्ते गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। ब्रॉन्डस्बरी के मुहाने पर पहुंची तो स्तंभित रह गई। पंक्तिबद्ध पेड़ों ने रातों रात अपने रंग बदल लिए थे। उनकी डालियां झुक झुक कर राहगीरों को छू छू कर आकर्षित कर रही थीं। देखो देखो हमारे रंग बिरंगे परिधान। आंखों में कत्थई और फालसई पत्ते समेटे पन्ना का मन हुआ कि सड़क के किनारे कार खड़ी करके इस नज़ारे को वो जी भर देख ले। क्राइस्ट चर्च एवेन्यू किनारे पर बना वो चर्च उसे हमेशा से आकर्षित करता रहा है। चर्च के आंगन में कोई 1 दर्जन पेड़ हैं। काश के बीच वाले एक पेड़ पर कोई उसके लिए एक झूला डाल दे और उस पर तब तक झूलती रहे जब तक कि सारे पत्ते झड़ ना जाएं। तब वो उठे और उन पत्तों के बिछौने पर एक झपकी लेकर तरोताज़ा हो जाए। किंतु अस्पताल समय पर नहीं पहुंची तो पन्ना को दूसरी अपॉइंटमेंट न जाने कब मिले। उसके माथों के बीचों बीच एक गिल्टी निकल आई है जिसे लोगों से छिपाना नामुमकिन है। जो भी देखता है अपनी राय देने से नहीं चूकता। पन्ना सब काम छोड़कर पहले इसकी जांच करवा लो। हो सकता है कुछ भी ना हो, इस बट से वो स्वयं भी परेशान रहती है। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसे विशेषज्ञ के पास भेजने को राजी हुआ था। पेड़ों और पत्तों को एक सरसरी नज़र से बुहारती पन्ना आगे बढ़ी तो देखा कि सड़क की एक लेन को नारंगी कोनों द्वारा बंद कर दिया गया था और यातायात कछुए की सी गति से चल रहा था। आने और जाने के लिए अब केवल एक ही लेन बची थी जो अल्पकालिक बत्तियों से संचालित थी। पन्ना को लगा कि उसकी तरफ की बत्ती बहुत कम समय के लिए हरी होती है और जब होती है तो किसी लेजी स्टूपिड इडियट की वजह से केवल 3 या 4 कारें ही निकल पाती हैं। यदि सब फुर्ती से काम लें तो कम से कम 10 कारें तो निकल ही सकती हैं, किंतु नहीं। अरे ऑटोमेटिक कार क्यों नहीं ले लेते? आदमियों को तो बस कोई खिलौना चाहिए, फिर चाहे वो गियर बॉक्स ही क्यों ना हो। पन्ना को बुड़बुड़ करने के लिए बस कोई सबब चाहिए। उसके विचार में स्वचालित कार मैनुअल कार से कहीं बेहतर होती है। ब्रेक पर पांव रखो तो रुक जाती है, एक्सीलेटर दबाओ तो चल पड़ती है। क्या ज़रूरत है बाइटिंग पॉइंट के लिए सिर खपाने की और बार बार गियर बदलने की? न जाने क्यों 21वीं सदी में भी लोग मैनुअल कार ही खरीदना चाहते हैं। पैसा जोड़ जोड़ कर मर जाएंगे पर ऑटोमेटिक कार नहीं खरीदेंगे। खैर, यदि मैनुअल टेस्ट पास कर जाती तो कंजूस पन्ना भी मैनुअल कार ही चला रही होती। इट्स नॉट मनी मम, वन हैज़ मोर कंट्रोल ऑन मैनुअल्स, बेटा आदित्य कहता है। बुलशिट। पन्ना का मूड इधर बहुत ख़राब रहने लगा था। नहीं तो वो बच्चों के सामने पहले कभी गाली नहीं देती थी। मम, मेयर ऑफ लंदन एंड डेविड कैमरन आर ट्रेवलिंग बाई साइकिल्स टू द पार्लियामेंट। यू मस्ट केयर फॉर द एनवायरमेंट टू। बहू आशमा का मानना है कि पन्ना के खराब मूड का कारण उसका लंदन में ड्राइविंग करना है। पन्ना को डबल रोटी भी खरीदनी हो तो कार में ही जाती है, और क्यों ना जाए। इंग्लैंड में ड्राइविंग टेस्ट पास करना कोई मजाक नहीं है, वो भी पहली बार में। आदित्य और आशिमा दोनों ही 3 बार में जाकर पास हुए थे। लीव मी अलोन, आई फील सेफ इन माई कार। पन्ना झल्ला कर उन्हें चुप कर देती है। जो आज़ादी और सुरक्षा उसे कार में मिलती है उसे कहीं और नहीं मिलती। उसकी कई सहेलियां तो इस कार की वजह से ही बनी हैं। उन्हें कार में इधर से उधर ले जाने की एवज में वे पन्ना के कई काम कर देती हैं। कोई चपाती और कोई चिवड़ा बना लाती है तो कोई गाजर हरी मिर्च का अचार डाल देती है। पन्ना ने सोचा कि अपनी पड़ोसन पुष्पा को आज अपने साथ ले आती
तो समय आसानी से गुजर जाता। किंतु पुष्पा बोलती बहुत है, पन्ना को सोचने भी नहीं देती। वैसे भी उसे बस या रेल से ही सफ़र करना चाहिए था। एसबीआई रोड के मोड़ तक पहुंची ही थी कि बत्ती लाल हो गई। किंतु पन्ना कहाँ रुकने वाली थी। आसपास देखती हुई कि कहीं कोई पुलिस वाला ना खड़ा हो, वो फर्राटे से निकल गई। उसे मालूम है कि इस मोड़ पर कैमरा नहीं है। आजकल वो कुछ अधिक ही निडर होती जा रही है। अपनी तरफ की बत्ती देखने के बजाय वो विपरीत दिशा वाली बत्ती पर नज़र रखती है। उसके लाल होते ही वो एक्सीलेटर पर पाँव रख देती है, ये जानते हुए कि इसके जैसे अन्य लोग भी होंगे जो लाल बत्ती हो जाने के बावजूद नहीं रुकेंगे। दुर्घटनाएं ऐसे ही तो होती हैं, किंतु ऐसी संभावनाओं को पन्ना अधिक देर तक दिमाग में नहीं रखती। किलबर्न स्टेशन पन्ना के पीछे ही था। मन हुआ कि कार को सड़क के किनारे छोड़कर रेल में बैठकर चली जाए, किंतु एसबीआई रोड पर डबल रेड लाइनें लगी हुई थीं। कार को वहाँ छोड़ देने पर उसे कम से कम 50 पाउंड जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। पार्किंग परिचर भूखे शेर की तरह घूमते रहते हैं कि कब कोई शिकार मिले और वे उस पर टूट पड़ें। वे भी क्या करें, उनकी तो रोज़ी रोटी इसी जुर्माने के कमीशन पर चलती है। 2-3 घंटों से पहले तो वो लौटने से रही। इसी बीच शायद 2 बार टिकट लग जाए। हो सकता है उसकी कार को जब्त ही कर लिया जाए और फिर उसे छुटाने के लिए उसे कम से कम 100 या 150 पाउंड तो देने ही पड़े। किलबर्न हाई स्ट्रीट से गुजरी तो देखा बड़े बड़े ट्रक और ट्रांजिस्ट वैन्स आधी से अधिक सड़क को रोके खड़ी थीं और रेडी वाले फल और सब्जियां उतार उतार कर अपनी ट्रॉलीज में रख रहे थे। लाल हरे सेब, नाशपाती, चेरीज, तरबूज, खरबूज। मुंह में पानी भराया पन्ना के। उसने सोचा कि यहाँ से अभी हिलने में भी 10-12 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्यों न कार से उतर कर कुछ फल ही खरीद ले। पर अभी तो रेडी वाले स्वयं खरीद फरोख्त में लगे थे, वे उसे कहाँ घास डालेंगे। यहाँ कारों का रुकना निषिद्ध है, किंतु सुना है कि स्टूपिड दुकानदार सेब और संतरों से पुलिस वालों तक के मुंह बंद कर देते हैं। एक ही जगह खड़े खड़े 20 मिनट होने को आए थे। ऑटोमेटिक कार में सुना है कि वैसे ही पेट्रोल अधिक खर्च होता है। मॉम, whenever you stop, always put your handbrakes on. Not only that you are safe, you will save petrol too. आदित्य उसे जब तब समझाता रहता है। पन्ना ने हैंड ब्रेक्स लगा तो लिए, पर वो जानती है कि जब ट्रैफिक चलने लगेगा तो वो उसे रिलीज़ करना भूलकर एक्सीलेटर दबा देगी। यदि किसी को पता लग गया कि उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है तो कहीं उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही न जब्त हो जाए। हैंड ब्रेक्स लगा कर वो ब्रेक्स पर से अपना पाँव नहीं हटाती ताकि जब ट्रैफिक हिले तो जल्दी से चल निकले। हालांकि इस प्रक्रिया में उसके हाथ और पाँव दोनों अकड़ के रह जाते हैं। ट्रैफिक जहाँ का तहाँ खड़ा था। ऐसी परिस्थिति में इटली, फ्रांस अथवा भारत के किसी भी शहर में भोंपों की आवाज़ों से अब तक कानों के पर्दे फट गए होते। पिछले वर्ष की ही तो बात है कि आदित्य को कोई 3 महीने के लिए हर सुबह पन्ना के साथ यात्रा करनी पड़ी थी। आदित्य का दफ्तर पन्ना की चैरिटी के बाजू में ही था। बीमे के लिए 1300 पाउंड खर्च करना आदित्य को रिडिकुलस लग रहा था और पन्ना के साथ सफ़र करने का मतलब था आलोचना, और हर एक की आलोचना। उसकी इसी आदत से परेशान होकर ही शायद आदित्य ने एक खेल ईजाद कर लिया था, जिसमें अपने आगे पीछे और दाएं बाएं की कारों की नेम प्लेटों के अक्षरों और अंकों को जोड़कर शब्द बनाने होते थे। इस प्रक्रिया में अक्षरों के साथ कोई भी स्वर, वावल्स जोड़ने की छूट थी, क्योंकि कई अंकों का स्वरूप अक्षरों जैसा दिखाई देता है, जैसे कि 4 का अंक ए जैसा, 5 एस जैसा और 6 ई जैसा दिखता है। वैसे भी मनुष्य का मस्तिष्क भी क्या क्या गुल नहीं खिलाता। जैसा देखना चाहता है उसे वैसा ही दिखता है। अभी कल ही तो पन्ना ने एक बड़ी जैगुआर देखी थी जिसका नंबर था S7OWD। उसके दिमाग ने 7 के अंक को झट से L मान लिया, क्योंकि ऐसा करने से स्लो शब्द बन गया था और आखिरी अक्षर D को डाउन माना जा सकता था। वाह, क्या नंबर प्लेट थी, स्लो डाउन। पन्ना को मानो किसी ने एक लंबी पेंग दे दी हो। घर पहुंचते ही उसने आशिमा को इस बारे में बताया तो हंसने लगी। मम, आंट यू गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द नंबर प्लेट्स? पन्ना के लिए खेल पूरी तरह से नया नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी वो कारों के नंबरों को जोड़कर न्यूमेरोलॉजी के आधार पर चालकों का विश्लेषण करती रहती थी। आदित्य के साथ अंताक्षरी तो खेली नहीं जा सकती थी। जहां पन्ना को केवल पुरानी फिल्मों के गीत आते हैं, वहीं आदित्य नए बॉलीवुड गीतों के अलावा कुछ नहीं जानता। आशिमा साथ होती है तो वो माँ बेटे का बीच बचाव करवा देती है, क्योंकि वो नए पुराने दोनों गीतों से परिचित है। एक बार जो पन्ना को इस खेल का चस्का लगा कि उसका दिमाग सदा कारों की तख्तियों पर ही रहने लगा।
इस खेल में जरूरी है कि कोई पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो। पन्ना भी अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर आगे पीछे चल रहे ड्राइवरों को न केवल भला बुरा कहती, कभी कभी गालियों पर भी उतर आती। कभी इतराती कि वो भी किसी से कम नहीं, तो कभी किसी को पौश कार या एक अच्छी सी तख्ती को देखकर तनावग्रस्त भी हो जाती। आसपास के ड्राइवरों के नंबर प्लेट्स के आधार पर उनकी हैसियत और मनः स्थितियों का अंदाज़ा लगाने में उसका अच्छा खासा समय बीत जाता। पन्ना ने अपनी बाईं ओर के विंग मिरर पर नज़र डाली तो देखा कि उसके पीछे वाला चालक पेट्रोल पंप के अंदर से होकर उसके आगे निकल आया था। पन्ना के मुख से बरबस निकल गया, लोमड़ की औलाद। उसकी स्लेटी रंग की रोवर कार का नंबर था L6JIT। लेजिट माई फुट। जरूर कोई अवैध व्यापार करता होगा। अभी वो लिजिट के काले धंधे के विषय में अनुमान लगा ही रही थी कि एक और कार उसके बाईं ओर आ खड़ी हुई, जहां वही वाहन आ सकते थे जिन्हें बाएं मुड़ना हो। बत्ती के हरा होते ही बजाय बाएं मुड़ने के वो फर्र से पन्ना की कार के आगे निकल आया। स्टूपिड इडियट, कहते हुए पन्ना ने अपना हॉर्न दबा दिया। उसकी फोर्ड फोकस का नंबर था P4GLA। पगला। अरे ये स्टूपिड इडियट तो सचमुच ही पागल है। यदि पन्ना ने अपनी गति धीमी ना कर ली होती तो दुर्घटना हो ही जाती। उस आदमी की कमीज़ मटमैली और बिना इस्त्री किए हुए थी। पन्ना ने अनुमान लगाया कि शायद वेम्बली में उसकी फल सब्जी की दुकान होगी। यद्यपि कुज्जू ऐसा रिस्क लेते नहीं, किंतु कोई ज़रूरी काम होगा बेचारे को। उसकी दुकान पर पुलिस ने छापा मारा होगा या फिर दुकान के आगे बढ़ाए गए छप्परनुमा बर्तन को गिरा दिया होगा। वो सॉरी के अंदाज में हाथ और सिर हिला रहा था। मेरी कार को इसने छुआ भी होता तो स्टूपिड इडियट को ठीक कर देती। लिजिट और पगले से घिरी पन्ना ने यात्री सीट पर रखी अपनी डायरी में दोनों कारों के नंबर नोट कर लिए। गलती चाहे किसी की भी हो, फल तो निर्दोष चालक को भी भुगतना ही पड़ता है। हालांकि बीमे की दर तो उसी की बढ़ती और बोनस भी उसी का ही मारा जाता, किंतु समय तो पन्ना का भी बर्बाद होता। बीमा कंपनी से माथापच्ची करनी पड़ती, ढेरों शिकायतों का आदान प्रदान होता, दुर्घटना की जगह के नक्शे बनाए जाते और उनके आधार पर किसी न किसी को दोषी ठहराया जाता। किससे समय है कि खाली पीली पन्ना के पक्ष में गवाही देने आता। मार्लेबन ब्रिज के पास पहुंचकर ट्रैफिक बिल्कुल जमसा गया, सॉलिड सीमेंट जैसा। बत्ती के हरे होते ही लोग गियर बदलने लगते कि ट्रैफिक हिले तो वे कुछ आगे बढ़ें, किंतु एक कार भी आगे नहीं खसक पाती। प्रयत्न बेकार है। अब वो अस्पताल समय पर नहीं पहुंच सकती। इस बीच न जाने कितने प्रदूषण उसके फेफड़ों में भर चुका होगा। अगली तारीख मिलने तक उसका कैंसर न जाने कितना फैल जाए, कहीं उसका राम नाम सत्य ही ना हो जाए। उसकी सहेलियों के विचार में महीनों अपॉइंटमेंट्स न मिलने की वजह यही है कि रोगी मर जाए, ना होगी भैंस ना बजेगी बांसुरी। अस्पतालों में बच्चों और युवाओं के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है। बूढ़ों को ढोते रहने का औचित्य भी क्या है। पन्ना को लगा कि अब उसे बाएं मुड़कर AB रोड पकड़ लेनी चाहिए। बीटल्स के स्टूडियो के आगे से निकलकर सीधे दफ्तर पहुंचा जा सकता है, पर मार्लेबन ब्रिज के नीचे से बाईं ओर मुड़ना तो उसे बिल्कुल नामुमकिन लगा। शायद मार्लेबन रोड के ट्रैफिक की वजह से ही एजवेयर रोड का ये हाल हो। ना जाने किस धुन में खोया था कि हरी बत्ती हो जाने के बावजूद पन्ना के आगे बढ़ने वाली कार का चालक हिला भी नहीं। जब तक उसे होश आया, बत्ती फिर से लाल हो चुकी थी। पन्ना के पीछे वाली कार वाले ने जोर का भोंपू बजाकर अपनी नाराज़गी प्रकट की। स्टूपिड इडियट ने सतर्कता दिखाई होती तो अब तक पन्ना इस झमेले से कब की निकल चुकी होती। पन्ना इतनी हताश हो उठी कि उसे लगा कि कहीं वो अपने से आगे वाली कार को धक्का ही न मार दे। भैया, तुम्हें तो शायद जल्दी नहीं, किंतु हमें तो समय पर कहीं पहुंचना है। पन्ना के पीछे वाली कार वाला वॉक्सवैगन पोलो, जिसका नंबर था B1RLA यानी कि बिरला, कुछ अधिक ही उतावला हो रहा था। जैसे दोबारा उसने अपना हॉर्न दबाया, पन्ना के आगे वाली कार का गोरा ड्राइवर अपनी हुंडई एटोज P6NIS यानी कि पीनस से बाहर निकल आया और गुस्से में अपने दोनों हाथ हवा में उठाए उसकी ओर बढ़ा। उसकी नेम प्लेट को देखकर पन्ना के गाल शर्म से लाल हो गए। कोई ऐसा नंबर कैसे ले सकता है? जरूर कोई सनकी व्यक्ति होगा। पन्ना ने झट से अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए और अपने मोबाइल को कान से लगा लिया कि जैसे वो किसी को फ़ोन कर रही हो। यू स्टूपिड इडियट, आई वॉज नॉट द वन हु हॉन्ग्ड, इट वॉज द ड्राइवर बिहाइंड मी। पन्ना ने उसे बताना चाहा, किंतु सुनी अनसुनी करते हुए गालियाँ दिए जा रहा था।
अपनी बीच की उंगली ऊपर की ओर उठाकर जब उसने अप योर आस का संकेत दिया तो पन्ना का खून खौल उठा। सीरी को जब आग पर पकाया जाता है तो उसका कुछ ऐसा ही हाल होता होगा जैसा कि इस समय पन्ना के मस्तिष्क का था। अब वो गालियों का जवाब गालियों से दे रही थी। साला पागल कहीं का, स्टूपिड इडियट, एक दूंगी जमा के तो बत्तीसी बाहर आ गिरेगी, बंदर की औलाद, जा चढ़ जा पेड़ पर। स्टूपिड इडियट से कहीं बुरी बुरी गालियाँ पन्ना के मुंह से फर्राटे से निकलती हैं और वो स्वयं को अब टोकती भी नहीं। यह अब इंग्लैंड के जीवन का अंग है। एक तो यहाँ की धूसर आबो हवा, जिस पर सुबह शाम के इस ट्रैफिक से जूझते लोग जो 2 जून की रोटी जुटाने के लिए 14 से 16 घंटे काम करते हैं। रोड रेस पर ना उतर आएँ तो क्या बड़ी बात है। किसी ज़माने में करते होंगे लोग परवाह, जब तुम मेरे आलू लो और मैं तुम्हारा गेहूँ, पर समाज आधारित था। अब तो पैसा फेंको और जो चाहे खरीद लो। सुपर बाजार में सब बराबर हैं। अब सब हम ही हैं और हमारी आत्मा। जब कोई बुरा काम करते हैं तो मन को समझा लेते हैं कि क्या किया और क्यों किया। जब कुछ अच्छा करते हैं तो मन में बसी कठपुतलियाँ खूब तालियां बजाती हैं। हर हफ्ते पन्ना रोड रेस के कितने ही किस्से टीवी पर देखती है। बच्चों पर अपनी कुंठा निकालने से तो अच्छा ही है कि उसे सड़क पर थूक कर ही घर लौटा जाए। इस दौरान बीच बचाव करवाने के लिए कुछ और लोग भी अपनी अपनी कारों से बाहर निकल आए। सड़क के किनारे के दुकानदार भी बाहर आ खड़े हुए। ऐसा तमाशा यहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एजवेयर रोड के दोनों ओर अधिकतर अरब के लोग ही बसे हैं। एक एशियन महिला को देखते ही वे पन्ना की हिमायत लेने लगे। पानी में भीगी हुई मरगिल्ली बिल्ली जो धूप में अचानक फुर्तीली हो उठे, वैसे पन्ना स्फूर्तिमान हो गई। लोगों को पन्ना की तरफदारी लेते देख गोरा झट अपनी कार में वापस जा बैठा। जब तक उसने अपनी बेल्ट बांधी और कार को स्टार्ट किया, बत्ती फिर लाल हो गई। इस बार अन्य भोंपों की आवाज़ में पन्ना के भोंपों की आवाज़ भी शामिल थी। भोंपू बजाकर पन्ना को लगा कि जैसे किसी ने उसकी पीठ खुजला दी हो अथवा उसके जख्म पर किसी ने मरहम रख दिया हो। मन की भड़ास निकली तो उसका दिमाग ठिकाने आया। गोरे के आगे ही सड़क पर पीले रंग का बक्सा बना हुआ था और सड़क के नियमों के अनुसार वो तब तक आगे बढ़ नहीं सकता था जब तक कि उसके आगे का रास्ता साफ ना हो। बेचारा गोरा निर्दोष था। पीले बक्से में आ खड़े होने पर उसको जुर्माना भरना पड़ सकता था, किंतु लोग नियमों की परवाह कहाँ करते हैं, विशेष तौर पर विदेशी। खैर, अब पन्ना मन ही मन परेशान थी कि पीनस वाली बात वो आदित्य और आशमा को कैसे बताएगी। कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। आदित्य यदि गूगल सर्च करे तो उन सभी नेम प्लेट्स के नाम देख सकता है जो खरीदे जा सकते हैं। यदि उसे पीनस नहीं मिला तो इसका अर्थ यही होगा ना कि ये नंबर किसी के पास है। पन्ना ने सोचा कि इतना सिरदर्द मोल लेने की क्या आवश्यकता है। कुछ बातें खुद तक ही रहने देनी चाहिए, अपने या अपनी सहेलियों के मनोरंजन के लिए। ओह नो, व्हाट द हेल। सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे में पन्ना की कार का पहिया धंस गया और घर घर करने लगा। लोग इन्हीं गड्ढों के बहाने काउंसिल से काफ़ी पैसा ऐंठते हैं। अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वो भी काउंसिल को लिखेगी। जो सरकार लंदन का परिवहन नहीं संभाल पा रही हो, ओलंपिक्स का ट्रैफिक कैसे संभाल पाएगी। जिधर जाओ सड़कें खुद ही पड़ी हैं और कारीगर नदारद। लंदन में घुसने के ही 8 पाउंड देने पड़ते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये फीस बढ़ाकर 12 पाउंड होने वाली है। बहन जी, इन कॉन्ट्रैक्टर्स और काउंसिल की मिली भगत है जी। ये सड़कें इंटेंशनली खोद कर छोड़ दी जाती हैं। अपनी प्यारी होंडा सिविक को धोते हुए पन्ना के पड़ोसी चमनलाल कह रहे थे। उन्होंने अपनी नंबर प्लेट C11 MAN पर 11 के 2 अंकों के बीच एक काला बिंदु लगा दिया था, जिसकी वजह से 11 का अंक H जैसा दिखने लगा था। दूर से देखें तो लगता था कि चमन लिखा हो। रोड टैक्स, इंश्योरेंस, MOT, ब्रेकडाउन कवर, कंजेशन चार्ट, रेजिडेंट परमिट और उस पर ये रोज़ रोज़ के जुर्माने। हम लोग इन्हें इतना पैसा देते हैं क्या इन टूटी सड़कों के लिए? परेशान पन्ना बोली। बहन जी, आप तो मुझे ये बताओ कि ये पैसा जाता कहाँ है? क्या कहें भाई साहब, सड़कों पर साइन बोर्ड तक तो ठीक नहीं है। इन्हें तो बस लोगों को कंफ्यूज करके पैसे ऐंठने से मतलब है। मेरे बेटे ने तो जी अपनी कार फ्रांस में रजिस्टर्ड करा रखी है ताकि यहाँ लगे जुर्माने ना भरने पड़ें। आप भी तो अपनी कार को विदेश में रजिस्टर्ड करा लो तो आपकी बहुत बचत हो जाएगी। ना भैया ना, कहीं किसी को पता लग गया तो कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा। अरे आप तो यूं ही डर रही हैं, कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स खुल्लम खुल्ला बिलियंस ऑफ पाउंड्स रिकॉर्ड जाते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इनसे तो बस ओपन डिस्कशंस करवा लो। एक्शन के नाम पर जीरो हैं जीरो। भाई साहब,
पॉलिटिशियंस को भी तो पटा कर रखते हैं लोग, जानते हुए कि बेईमान हैं। सरकार उन्हें उपाधियां देती रहती है, लॉर्ड ये और लॉर्ड वो, सर ये और सर वो। पन्ना ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। पूरी दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं अपना। जी बिल्कुल जी, अपने यहाँ की घूसखोरी और बेईमानी को चटाई के नीचे छिपाकर दूसरे देशों की बदिया उधेड़ते फिरते हैं ये गोरे। वाइट कॉलर्ड करप्शन है। इनसे अपना छटाक भर इंग्लैंड तो संभलता नहीं, हमारे इतने बड़े देश की बुराई करते फिरते हैं। दोनों पड़ोसियों ने गप्पों का मजा लेना शुरू ही किया था। अंदर से आदित्य और आशमा की मिलीजुली हंसी सुनाई दी। न जाने क्यों ये बच्चे किसी की बुराई सुनकर राजी नहीं हैं। आलोचना को सुधार की नींव माना जाना चाहिए। किसी तरह ट्रैफिक खुला और पन्ना बाईं ओर मुड़ गई। अगली ट्रैफिक बत्ती पर पन्ना दाईं लेन में आना चाह रही थी कि पीछे से एक लैम्बोर्गिनी P8WER यानी कि पावर उसके साथ आ खड़ी हुई। लैम्बोर्गिनी जैसी कार को इस शक्तिशाली नेम प्लेट की क्या आवश्यकता थी? पन्ना के आगे की लेन में कारें पार्क थीं, सो उसे थोड़ी सी परेशानी हुई कि कहीं पावर उसके आगे ना आ जाए। पन्ना का मार्गाधिकार वे ऑफ राइट था, वो क्यों उसे रास्ता दे? सिर्फ इसलिए कि वो गोरा है और उसके पास एक पॉश कार है। फिर सोचा कि वो क्यों पंगा ले, किंतु जैसे ही बत्ती हरी हुई उसने एक्सीलेटर दबाया और सर से आगे बढ़ गई। बाईं ओर इंगित करते हुए पावर भी खुंदक में पन्ना की डिक्की से आ चिपकी और उसे टेल करने लगी। पन्ना की इतनी हिम्मत कि उसको रास्ता ना दे। पन्ना ने सोचा कि स्टूपिड इडियट को आगे जाने देना चाहिए था, किंतु ये कहाँ का इंसाफ है कि अक्खड़ व्यक्ति से डरकर लोग दुबक जाएं। जाहिर है कि पावर का चालक रईस माँ बाप का इकलौता बेटा होगा, जो जीवन भर अपने से नीचे वाले लोगों को रौंदता हुआ अपनी ही चलाता आया होगा। ये लैम्बोर्गिनी शायद उसके 25वें जन्मदिन का तोहफा होगी। अपर क्लास में पैदा हुआ, प्राइवेट स्कूल में पला बढ़ा, रईसों के बच्चों के साथ उठा बैठा, ऊंचे ओहदे वालों से संबंध रहे, शौक के लिए धंधे खोले बंद किए, और आज भी वो हवा से बातें करता जा रहा था कि पन्ना ने अपनी 3rd क्लास पीरियड से उसका मुकाबला करने की ज़रूरत की। हाउ डेयर! वो भी एक सरकारी स्कूल की शिक्षा याफ्ता मिडिल क्लास की मिडिल एजेड अवकाश प्राप्त अध्यापिका ने, जिसने एक मिडिल क्लास सरकारी नौकर से विवाह किया, 2 बच्चे पैदा किए, जो उसे सुनाने में संकोच तक नहीं करते कि वह उनकी सेक्स की भूख का परिणाम है। इसका पति एक जवान पड़ोसन के साथ खुल्लम खुल्ला घूमता रहता है। जिस औरत ने बच्चों को वे सभी सुविधाएं दी जो वो स्वयं कभी भोग नहीं पाई। रिटायर होने के बाद जो 2 कमरों के मकान में अकेली रह रही है, जिसे पेंशन के अतिरिक्त यातायात पास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुफ्त में मिलने लगी हैं, जो समय बिताने के लिए एक नाशुक्री चैरिटी के लिए काम करती है और सोचती है कि इस जीवन का औचित्य आखिर है क्या। फिलहाल तो पन्ना सतर्क हो गई। कभी कभी स्वयं वो भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर बैठती है जो घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये उन दिनों की बात है जब पन्ना ने नया नया ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। सुना था कि जो हैंगर लेन के चौराहे पर विजय पाले, संसार में वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। पन्ना की समझ में कभी नहीं आया कि इसे चौराहा कहते ही क्यों हैं। 10 रास्ते इस दायरे में से निकलते हैं। एक ज़माने में जब ये 10 राह बत्तियों से संचालित नहीं था, यहाँ हर रोज़ दुर्घटनाएं हुआ करती थीं। दुर्भाग्यवश पन्ना को कहीं भी जाना होता तो इसी 10 राह से गुजरना पड़ता है। अपनी एक सहेली चांदनी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में उसे स्लाव जाना था और वो A40 इसी चौराहे से होकर निकलती है। पन्ना को कार चलाते 10 साल होने को आए, किंतु उसने अभी तक अपने कार से L प्लेट अर्थात लर्निंग ड्राइवर नहीं उतारी थी, ताकि लोग ये सोचकर उसकी गलतियों को माफ़ कर दें कि चालक अभी अनाड़ी है। पन्ना पूरी रात युद्धाभ्यास करती रही, किंतु अगली सुबह उसे हौल उठने लगे। उसने सोचा कि छोड़ो, क्यों मुसीबत मोल ले, किंतु मिष्ठान का प्रबंध पन्ना के जिम्मे था, जिसे हाथ में लेकर जाना असंभव था। पन्ना हैंगर लेन तक तो पहुंच गई, किंतु वहां से A40 पकड़ना उसे दूभर लग रहा था। तेजी से आ जा रही कारें उसे रास्ता नहीं दे रही थीं। L प्लेट देखकर लोग चुप थे, किंतु वे कब तक शांत रहते। उसके पीछे कारों की एक लंबी कतार लग गई थी। जान हथेली पर रखकर उसने अपना पूरा का पूरा सिर खिड़की के बाहर निकाल लिया कि कहीं तो कोई अंतराल नजर आए। तेजी से गुजर रही कारें और ट्रक उसके सिर को आसानी से उड़ा ले जा सकते थे। हाथियों के बीच उसकी चींटी जैसी फिएट न जाने कैसे बच पाई। वापस जाने की घबराहट में वो पार्टी का मजा भी नहीं उठा सकी और लौटते वक्त हो ही गया जिसका उसे डर था। स्लाव से निकलकर A40 पकड़ते समय उसकी कार दाईं ओर से आती एक महिला की कार से टकरा गई। सीने से निकलकर
पन्ना का दिल सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसकी कार का दरवाज़ा जरा सा अंदर धंस गया था। बेन, आई एम रियली सॉरी। आई सिंसियरली होप यू आर नॉट हर्ट। पन्ना अपराध बोध से झुकी चली जा रही थी। दोनों ने चुपचाप कारों और बीमे की कंपनियों के ब्यौरों का आदान प्रदान किया और अपनी अपनी राह ली। ये पन्ना की पहली दुर्घटना थी और वो हैरान थी कि सब कुछ इतनी शांति से निपट गया था। यू मस्ट नेवर एवर एक्सेप्ट योर लाइबिलिटी। सुबह कार मैकेनिक ने पन्ना को आदित्य के सामने ही लताड़ दिया था कि उसे किसी भी हालत में अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहिए था। When mom drives, all that one can do is to hold on and pray for life. आदित्य को पन्ना का मजाक उड़ाने का बस मौका चाहिए। पन्ना को लगता है कि वो एक सेफ ड्राइवर है, न जाने क्यों बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पन्ना के लिए हैरानी और खुशी की बात यह थी कि जिस गोरी की कार के साथ दुर्घटना हुई थी वो इस मामले को चुपचाप रफा दफा करना चाहती थी, और वो भी बिना कुछ लिए दिए। कार मैकेनिक के अनुसार या तो उसकी कार चोरी की होगी या फिर गोरी बिना किसी बीमा पॉलिसी के कार चला रही होगी। इस मामले में गोरी से पैसे ऐंठे जा सकते थे, किंतु पन्ना हैंकी पैंकी में विश्वास नहीं रखती। सौभाग्यवश घर से दफ्तर के बीच उसे किसी मोटरवे से नहीं गुजरना पड़ता, पर धीमी गति से चलता शहरी ट्रैफिक व्यक्ति को पागल करने के लिए काफ़ी है। दाईं ओर से एक कार सर से निकल गई। मर्सिडीज़ LSR, जिसकी नंबर प्लेट बड़ी मज़ेदार थी, 51R। एक नज़र में पढ़ें तो लगता था जैसे सर लिखा हो। ये कार अवश्य किसी असली सर की होगी, क्योंकि पन्ना ने सुना है कि जबकि लॉर्ड के बच्चे भी इस उपाधि के हकदार होते हैं, सर के बच्चों की उपाधि हासिल करनी पड़ती है। सर का चालक भारत सरकार का कोई अधिकारी भी हो सकता है, जहाँ इंग्लैंड से अधिक नौकरशाही का रिवाज है। पन्ना को एक बार भारत भवन के किसी उत्सव में जाने का मौका मिला था, जिसे देखो यस सर, नो सर अलाप रहा था। यू स्टूपिड बिच, कोई पास से गुजरते हुए चिल्लाया तो पन्ना का ध्यान सड़क पर वापस आया। मोटरवे पर वो बैलगाड़ी की रफ्तार से चली जा रही थी। कोई गाली ना दे तो क्या करे। उस शानदार कार का नंबर भी शानदार था, D4NTE, यानी कि डांटे। नंबर प्लेट पर इतने पैसे जाया खर्च करने की ज़रूरत एक पुरुष ही कर सकता है। चालक पर एक नज़र डालने के लिए पन्ना दाईं ओर की लेन में आ गई। उसने ठीक ही सोचा था, वो एक नवयुवक था। अपने पिछले जन्मदिन पर पन्ना ने आदित्य आशमा से अपेक्षा की थी कि वे उससे पन्ना नाम की नेम प्लेट खरीद कर देंगे। वो जो उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करती आई है, उनसे अपेक्षा न रखे तो किससे रखे। खैर, इस थर्ड क्लास कार पर नई तख्ती क्या जचती। अपनी रफ्तार को बढ़ाकर पन्ना डाटे को पीछे छोड़ आई, किंतु उसकी खुशी क्षणभंगुर थी। युवक पन्ना की कार को लगभग छूता हुआ सर से उसके आगे निकल गया। घबरा गई थी पन्ना। आदित्य ने उसे कई बार समझाया है, वाई टेक पंगा मम, इफ़ समथिंग हैपन्स यू विल सफ़र फॉर लाइफ। दुर्घटनाओं और रोड रेस का मुख्य कारण अहम और अहंकार ही होते हैं। मार्बल आर्च के पास आकर पन्ना ने सोचा कि आज वो बेज वाटर रोड से निकलकर A40 पकड़ लेगी और हाल्स्टन होती हुई विल्सटन पहुंच जाएगी। घर जाने के लिए ये रास्ता 2 मील लंबा ज़रूर है, किंतु इस पर ट्रैफिक कहीं रुकता नहीं है। एक भरे हुए रेल के डिब्बे में बैठकर सबकी आंखों के सामने मेकअप करना भी अपने आप में कला है, किंतु लाल बत्ती पर खड़े होकर मेकअप करते पन्ना ने किसी को पहली बार देखा था। उस गोरी के पीछे वाले चालक ने ज़ोर से भोंपू बजाकर उसे जताया कि बत्ती हरी हो चुकी थी। आधी लिपस्टिक लगाए तो महारानी चलने से नहीं, फिर उसे अपनी भवों पर पेंसिल भी तो फिरानी थी। लोगों को भी शांति नहीं है, दफ्तर में बेचारी को समय मिले ना मिले। पन्ना मुस्कुराई। सुना है कि यहाँ के सरकारी कर्मचारी टूथब्रश भी दफ्तर में ही जाकर करते हैं। जहाँ दफ्तर में प्रविष्ट हुए उसी पल से तनख्वाह मिलनी शुरू। पन्ना सरकारी नौकर होती तो वो नहाना धोना, मेकअप, नाश्ता सब दफ्तर के समय में ही करती। पन्ना की चैरिटी तो उसे ओवर टाइम के पैसे भी नहीं देती। तभी एक मोटरसाइकिल वाला गोरी की मेम के नज़दीक आ खड़ा हुआ और लगा उसे गौर से निहारने। युवती ने खिड़की से अपना सिर निकालकर उसे भला बुरा कहा, किंतु हेलमेट पहने उस व्यक्ति के पल्ले कुछ न पड़ा। झक मारकर युवती ने मेकअप बंद किया, किंतु मोबाइल फ़ोन कान पर लगा लिया। पन्ना के आगे थी अफ्रीकी जात के स्थूल कूल्हों जैसी एक कार, जिसकी नेम प्लेट पढ़ने के बजाय वो इस कार की चालिका को देखना चाह रही थी, जो रंग बिरंगे फ़ोन को कान से लगाए किसी से ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। उसके मोटे ताजे कंधे बिल्कुल नंगे थे।
व्हाट्स योर प्रॉब्लम बिच? पन्ना को अपनी ओर देखते काली चिल्लाई। आई हैव नो प्रॉब्लम, व्हाट्स योर्स? पन्ना ने भी उसी अदा में जवाब दिया। वाई आर यू ओगलिंग एट मी देन? बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक यू बिफोर। पन्ना उसे बिफरता हुआ छोड़कर आगे तो निकल गई, किंतु हिरनी की सी आंखों वाली इस टर्बो को देखकर वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उसका ध्यान टर्बो की नेम प्लेट पर नहीं गया। बेजवाटर रोड से पन्ना दाईं ओर मुड़ने के इंतज़ार में थी कि उसने देखा कि एक फिरोज़ी रंग की वॉक्सवैगन गोल्फ KA305 FIR काफिर उसके दाईं ओर की लेन में आकर खड़ी हो गई। उसमें 3 अफ्रीकन युवक और एक युवती बैठे थे जो बेकार में मुस्कुराए जा रहे थे, जैसे मुस्कुराने पर उनका बस ना हो। शायद सभी पिए हुए हों। ब्रॉन्सबरी रोड के पास ये पन्ना की प्रिय सड़क है, जिसके दोनों ओर मानो हाथी दांत से बने घरों की कतारें हैं। उसे लगता है कि जैसे सपना देख रही हो। यहाँ जो रहते हैं वो कैसे होंगे, क्या महसूसते होंगे, उन्हें तो सोचने का भी मौका कहाँ मिलता होगा। करोड़ों का हिसाब रखना कोई आसान बात है। सौभाग्यवश पन्ना चाहे तो इस सड़क से रोज़ गुजर सकती है, वैसे ही जैसे हर सुबह वो हाइड पार्क के बीच से गुजरती है, जहाँ लोग दौड़ लगा रहे होते हैं या फिर बेंचों पर बैठे गरम गरम कॉफ़ी के साथ पैटीज़ खा रहे होते हैं। किंतु पन्ना अपने मन बहलाव के लिए विभिन्न रास्तों से घर पहुंचती है ताकि उनके फासलों और हालातों की तुलना कर सके। पन्ना सही लेन में थी और जैसे ही उसने कार मोड़ी, काफिर उसके दाईं ओर से बाईं ओर आकर उसके आगे निकल गई। उस कार में बैठी शिव के भूत प्रेत सी अफ्रीकन सवारियां जोर जोर से कष्टकारी हंसी हंस रही थीं। मन एक अनजाने खतरे का संकेत दे रहा था। बेकार में ही वो इस तरफ से आई। एज वेयर रोड से जाती तो चाहे थोड़ी देर से ही सही घर तो सही सलामत पहुंच जाती। A40 छोड़कर पन्ना को वाइट सिटी की ओर जाना था। इस बीच न जाने कितने निकास द्वार थे जहां काफिर मुड़ सकते थे, किंतु वे तो मानो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गए थे। दुर्घटना को आतुर काफिर से अपने को बचाती पन्ना दाएं बाएं लेन में जा रही थी ताकि मौका मिलते ही वो अन्यत्र मार्ग पकड़ ले, किंतु काफिर थे कि उसकी दुम पर मैग्नेट की तरह चिपके थे। गोरों के मुकाबले पन्ना को सदा अफ्रीकियों से ही अधिक भय लगता है, जबकि आदित्य और आशमा के विचार में गोरे अन्य किसी जाति से कहीं अधिक निर्दयी होते हैं, विशेषतः ब्रिटिश नेशनल पार्टी के सदस्य जो जातिवादिता के लिए बदनाम हैं। पन्ना ने भगवान से प्रार्थना की कि काफिरों का पेट्रोल खत्म हो जाए। पेट्रोल का ध्यान आते उसकी नज़र अपनी पेट्रोल की सुई पर गई। उसका दिल बैठ गया। वार्निंग लाइट ऑन थी। उसे आदित्य पर बड़ा गुस्सा आया। अब क्या करे, दिमाग में घंटियां टनटनाने लगीं। हालांकि पेट्रोल न जाने कब खत्म हो जाए, किंतु मुख्य सड़क पर अन्य कारों के बीच में वो अधिक सुरक्षित रहेगी, पर कब तक? स्टब्स रोड के चौराहे के बाद की लाल बत्ती पर रुकी तो उसने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को बुलाने के लिए 999 डायल किया। विच सर्विस प्लीज़, उधर से आवाज़ आई। पुलिस प्लीज़, उसने कहा। पुलिस, व्हाट सीम्स टू बी विद द प्रॉब्लम मैडम? आई एम ऑन द स्टब्स रोड नियर हाल्स्टन। ए वॉक्सवैगन गोल्फ K4 FIR is following me for a long time. Don't worry madam, we will trace you in no time. Could you please give us your registration number and the color of your car? शिट, इसके पहले कि पन्ना जवाब देती उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। आदित्य ने उसे 10 बार समझाया है कि उसे अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी सदा चार्ज रखनी चाहिए, किंतु वो भूल जाती है। इतने में हरी बत्ती हो गई। बजाय सीधा जाने के घबराई हुई पन्ना एक झटके से अपने दाएं मुड़ गई। सड़क का नाम देखने के लिए अपने दाएं बाएं देखती पन्ना झल्ला उठी। सड़क पर स्टूपिड इडियट्स ने नाम पट तक नहीं लगा रखे हैं। A to Z में रास्ता ढूंढना पड़े तो कोई कैसे देखेगा? दिल उसकी कनपट्टियों में धड़क रहा था। बाईं ओर की लेन में चल रहे काफिरों को मौका ही नहीं मिला कि वे रास्ता बदलकर पन्ना के पीछे आते, क्योंकि उनके पीछे और दाईं ओर भी बहुत सी कारें थीं, सो उन्हें सीधा जाना पड़ा। पन्ना के आगे T जंक्शन था जो संभवतः बाईं ओर मुड़ने पर उसे हाल्स्टन की ओर ले जाएगा, किंतु वो तो पूरी तरह से खो गई थी। पेट्रोल खत्म होने जा रहा था। आसपास चिड़िया का कोई बच्चा तक न था। इस सड़क पर यदि पन्ना काफिरों की पकड़ में आ गई तो बड़ी शांति और सुविधा से वे उसका शिकार कर सकते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सिर के बाल पसीने से भर गए थे। वो बेहद थकी हुई थी। एक बार भी उसका मन हुआ कि उसे खुद को भगवान के सहारे छोड़कर संतोष से बैठ जाना चाहिए।
यह सोचकर उसने अपनी कार के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। तभी पन्ना को मुख्य मार्ग दिखा जो इस सड़क के दूसरी छोर पर था और कोने पर लगा एक फ़ोन बॉक्स भी। कार को एक तरफ रोक कर वो कांपते हाथों से पर्स में सिक्के ढूंढने लगी। फिर उसे याद आया कि 999 डायल करना मुफ्त है। उसे ये भी डर था कि समय बर्बाद करने के लिए कहीं पुलिस उसे ही ना धर ले। इसी बीच उसे एक कार आती दिखाई दी। पन्ना सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। वो जानती थी कि सिर्फ हाथ भर हिलाने से कोई नहीं रुकेगा। कार रुकवा कर लूट जो लेते हैं बदमाश आजकल। मिस्टर प्लीज़ हेल्प मी, रेसिस्ट आर फॉलोइंग मी, कुड यू प्लीज़ कॉल 999 एंड गिव देम माई डिटेल्स। घबराई हुई पन्ना ने खिड़की के पास आकर चालक से विनय की। भाव शून्य चेहरा लिए गोरा पन्ना को बस ताकता रहा, जैसे कि कुछ समझना ही ना चाहता हो। माई मोबाइल्स बैटरी इज़ डेड, आई कुड गिव यू मनी फॉर द कॉल, प्लीज़ प्लीज़। पन्ना ने अपने पर्स से एक 10 पाउंड का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया तो वो और भी घबरा गया कि कहीं वो उसे झांसा तो नहीं दे रही। कंधे उचकाकर वो एक तरह से भाग ही लिया। एक आस थी वो भी टूट गई। पन्ना ने आखिरी बार अपनी दशा का जायजा लिया। उसने एक काली शॉल ओढ़ रखी थी, कहीं काफिर उसे मुसलमान न समझ बैठे। उसने शॉल को झट से उतारकर पैसेंजर सीट पर रख दिया। शीशे में देखा तो उसे अपने माथे पर चिपकी लाल बिंदी दिखी। उसने उसे भी हटा दिया। उसने सुना था कि अफ्रीकन और गोरे गुंडे एशियन महिलाओं को लूटना बड़ा आसान समझते हैं। अब तो बीएनपी के लीडर को भी छोड़ दिया गया है। उसकी पार्टी के सदस्य सीना ताने घूम रहे हैं, जिसको मर्जी धमकाएं, यंत्रणा दें या हत्या कर दें। खैर, डरने से क्या हासिल। मुसलमान युवतियों को देखो कैसी निडर हैं। जब से लोग बुर्के के विरुद्ध हुए हैं वे अधिक से अधिक तादाद में बुर्के पहनकर निकल रही हैं। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद पन्ना फ़ोन बॉक्स में घुस गई। उसने अभी 999 डायल किया ही था कि उसे काफिरों की हंसी सुनाई दी, जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगी। वे लोग अभी मुख्य सड़क पर थे। पन्ना तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई निकास द्वार चाहिए जो उन्हें जल्दी ही मिल जाएगा। वो भागकर अपनी कार में आ बैठी। हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। पन्ना अपनी चाबी फ़ोन बॉक्स में ही भूल आई थी। नंबर डायल करते वक्त उसने अपना गुच्छा ब्रैकेट पर रख दिया था। हे साई राम, रक्षा करना, कहती हुई वो वापस फ़ोन बूथ की ओर दौड़ी। एक एक सेकंड कीमती था। अब तक काफिर घूमकर सड़क के इस पार पहुंच चुके। काफिरों को दावत देती पन्ना अब केवल बाईं ओर ही मुड़ सकती थी। दाईं ओर मुड़ना निषिद्ध था। इस अंधेरी सड़क पर रिवर्स किया तो पुलिस के लिए उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। मुख्य सड़क पर पहुंचना आवश्यक था। काश कि उसके पास नेविगेटर सिस्टम होता तो पुलिस भी उसे आसानी से ढूंढ निकालती। मम, we will buy you a tom-tom on this Mother's Day. You can find exact distances on it. पिछले हफ्ते ही तो आशिमा ने पन्ना से कहा था। हाल ही में उसका कार मैकेनिक उसे टॉम टॉम आधे दाम में बेच रहा था, किंतु पन्ना पक्की गुज्जू ठहरी, नहीं खरीदा। जैसे ही काफिर पन्ना वाली सड़क पर मुड़े वो तेज़ी से मुख्य सड़क पर आ गई। जब तक वे कार को रिवर्स करते पन्ना काफ़ी आगे निकल चुकी थी, पर कहाँ पन्ना की पुरानी फिएट और कहाँ वॉक्सवैगन गोल्फ। उस तक पहुँचने में उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा। पिछली खिड़की से वो काली लड़की, जिसका चेहरा काले केचुओं जैसी लटों से ढका था, अपने हाथों में एक मोटा बेत घुमा रही थी। हे साई राम, मेरी मौत क्या इस तरह होगी। उसके दिमाग में भयानक चित्र आ जा रहे थे, जिनमें गुंडे उसको बेतरह पीट रहे थे और वो खून भरी गठरी बनी उनके घूंसे और लाते खा रही थी। तभी एक रोल्स रॉयस ने उसे ओवरटेक किया, जिसका नंबर था V1 MPT, अर्थात वेरी इम्पॉर्टेंट। पन्ना ने सोचा कि कार अवश्य किसी बड़े आदमी की होगी। यदि उसका ध्यान आकर्षित किया जाए तो शायद बचा जा सकता है, किंतु इतनी महंगी कार के मालिक से पंगा लेना उसे महंगा भी पड़ सकता है। पन्ना बार बार अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करने लगी ताकि वेरी इंपॉर्टेंट को सूचित कर सके कि कोई मुश्किल आ पड़ी है, किंतु उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती दिखाई नहीं दी। काफिर अब उसके ठीक पीछे थे। पन्ना का निकास द्वार निकल चुका था, पेट्रोल खत्म होने को था और पुलिस का कहीं अता पता न था। पन्ना को आशा नहीं थी कि रोल्स का चालक भी एक अफ्रीकन व्यक्ति ही होगा। वो हार्ड शोल्डर पर गाड़ी रोककर बाहर निकला और अपनी कार का मुआयना करने लगा। भयभीत पन्ना भी अपनी कार रोककर जल्दी से बाहर निकल आई। तभी काफिर कार नज़दीक से गुजरी, जिसमें से लहराता हुआ एक बेत पन्ना की ओर फेंका गया। यदि पास खड़ा अफ्रीकन व्यक्ति सतर्क न होता और पन्ना को अपनी ओर खींचकर जमीन पर नहीं बैठा लेता तो पन्ना बुरी तरह घायल हो सकती थी। बेत सीधा पन्ना की कार पर जाकर लगा और उसकी खिड़की का शीशा चूर चूर हो गया। ब्लडी इडियट्स, डू यू नो देम।
भय से आक्रांत पन्ना से वेरी इंपॉर्टेंट ने पूछा। सहमी हुई पन्ना ने केवल सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। हे लेडी, आर यू ऑल राइट? अपना एक हाथ पन्ना के कंधे पर रखकर वेरी इंपॉर्टेंट उसे सांत्वना दे रहा था। पन्ना अब भी काँप रही थी। डोंट वरी, आई एम कॉलिंग द पुलिस। अपने मोबाइल पर पुलिस का नंबर घुमा ही रहा था कि पुलिस की टी टू सुनाई दी। दैट्स क्विक एने, वेरी इंपॉर्टेंट ने कहा। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी पंगा। रंग भेद और नस्ल भेद तथा रोड रेस पर आधारित ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।